जय हिंद राष्ट्रबंधुओं, मैं डॉक्टर कुमावत जयपुर राजस्थान से। अपने देश की अगर चर्चा होती है तो एक तरह से वरदान के रूप में सभी तरह की वनस्पति, हर तरह का मौसम अपने देश में, चाहे विदेश की कहीं भी चले जाओ, ऐसी जो कल्चर है वो जो अपने देश में जो एक तरह से पर्यावरण है वो कहीं नहीं मिलेगा। और इसका मुख्य जो रीजन है वो है सूर्य भगवान की विशेष कृपा अपने देश में रही है। और प्रकृति की अगर बात करें तो प्रकृति में पेड़ पौधों से लेकर के जानवरों तक से अपना देश बेहद प्रेम किया है। एक तरह से प्रकृति की पूजा की बात आती है तो जल को भी पूजते हैं, अग्नि की भी पूजा होती है, पेड़ पौधों की भी पूजा की जाती है और पशु पक्षियों से भी बेहद प्रेम किया है। राजस्थान का बेहद योगदान रहा है प्रकृति के मामले में। और अपने देश में नीम और अशोका ऐसे पौधे हैं जो एक तरह से जो निरोगी काया रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। नीम की बात करें तो चाहे कोई सी भी पैथी हो, होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदा हो, यूनानी हो, हर चीज़ में नीम का बेहद उपयोग हुआ है। और उससे अपने पूर्वज एक तरह से हर घर में नीम का पेड़ होता था। बड़े शहरों की भी अगर बात की जाए तो जहाँ भी जगह होती थी वहाँ नीम का पेड़ अवश्य होता था। आज पाश्चात्य संस्कृति जब हैवी हुई तो नीम के पेड़ को एक तरह से जो शहरी वातावरण है वहाँ इसका तिरस्कार कर दिया गया। और इसी के कारण से बहुत से बीमारियां अपने जो मानव समाज है उसमें पनप रही हैं। अगर महिलाओं और पुरुषों की भी इसमें बात हो तो महिलाओं में नीम के पेड़ का बहुत ही विशेष योगदान था। और अशोका का भी, अशोका का पेड़ के लिए, जैसे अशोका से अशोकारिष्ट वगैरह आयुर्वेद में बहुत सी ऐसी मेडिसन हैं जो एक तरह से महिलाओं के लिए वरदान साबित होती हैं। और नीम का पेड़ भी सभी तरह की, जैसे जो भी इन्फेक्शन होते थे उनसे बचाव में नीम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। पहले हर चौपाल पे, हर गांव में, हर घर में नीम का पेड़ होता था। और उस नीम के पेड़ के नीचे बैठने, छाया में बैठने का या उसके आसपास का जो वातावरण होता था वो पूरी तरह से उस पेड़ की उपस्थिति के कारण ही शुद्ध रहता था। नीम के पेड़ की मैंने जब गहनता से इसके बारे में अध्ययन किया तो नीम के पेड़ जब इस पे फूल आते हैं और उस समय संध्या के समय अगर इस नीम के पेड़ के नीचे बैठा जाए तो विशेष रूप की खुशबू आती है जो कई बीमारियों को अपने शरीर से दूर करती है। और वो अगर संध्या के समय बैठे तो बहुत ही उसका आनंद भी आता है। एक तरह से ऐसा माहौल वहाँ मिलता है नीम के पेड़ के नीचे जिसकी अपन ऐसे खुशनुमा माहौल हो जाता है और ऐसे भीनी भीनी खुशबू आती रहती है। और वो खुशबू ही एक तरह से होम्योपैथिक प्रभाव अपने शरीर पे डालती है जिससे अपना शरीर निरोग रहता है। नीम के पत्तों को एक तरह से पहले खाद के रूप में काम में लिया जाता था और आज अगर कहीं नीम का पेड़ भी है तो उसको एज ए कचरा मान करके आज की जो सामाजिक कल्चर है वो ये सोचता है नीम के पेड़ से तो कचरा होता है। जबकि उसके जो पत्ते थे तो वो अगर इकट्ठे करके खेत में डाले जाते थे तो दीमक भी नहीं लगता था। और बहुत सी जैसे कृषि वनस्पति में जो बीमारियां आजकल हो रही हैं, दुनिया भर का पेस्टिसाइड अपन यूज में ले रहे हैं, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। अभी भी ऑर्गेनिक खेती का थोड़ा सा चलन हुआ है, लोग इसमें रुचि ले रहे हैं। तो नीम के पत्तों से ऐसी खाद बनाई जाती है या उसको एक तरह से एंटीबायोटिक समझ लो, या ऐसी बीमारियां जो सब्जियों में और
सभी तरह की जो फसल होती हैं उनमें रोग हो न, इस तरह की का वातावरण खेत में तैयार कर देते हैं और फसल भी एक तरह से बहुत अच्छी फसल हो रही है। ऑर्गेनिक खेती की तरफ रुझान है लोगों का, और धीरे धीरे ये बढ़ेगा जब ही अपने देश में खेती में एक नई क्रांति आएगी, एक तरह से नए सूरज का उदय होगा। और चिकित्सा की बात करें मानव समाज में, तो महिलाओं जो बेटी और बहनें गर्भवती हैं वो दिन में चाहे आधा घंटे ही बैठें, नीम के पेड़ के नीचे बैठें, अशोका के पेड़ के नीचे बैठें, उससे जो आपके गायनिक प्रॉब्लम हैं उनसे आपको निजात मिलेगी और जो बच्चा है वो बिल्कुल निरोगी होगा। अब इस टाइम में तो जैसे वो फूल वाला जो नीम का सीज़न है वो तो चला गया, लेकिन जब फूल वाला सीज़न आए जिसमें उस पर बगर आ जाता है और उस समय संध्या के समय बैठना बहुत ही उत्तम है। नीम के पेड़ के नीचे बैठने से गायनिक प्रॉब्लम कोसों दूर हो जाती हैं। और इसी तरह से जो अशोका का पेड़ है वो भी महिलाओं के लिए एक तरह से वरदान है। और नीम और अशोका के पेड़ के नीचे अगर महिलाएं बैठेंगी तो अगर गर्भवती होंगी तो वो जो बच्चा होगा वो बिल्कुल सुदृढ़ और बेहतर दिमाग वाला होता है। इसका होम्योपैथिक लॉजिक है। नीम के पेड़ से भी होम्योपैथिक में दवाइयाँ बनती हैं, आयुर्वेदा में भी बनती हैं, अशोका के पेड़ से भी, पत्तों से भी, जड़ से भी, इसके जो फल आता है उससे भी होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवाइयों में बहुत अपने पूर्वजों से उपयोग होता आ रहा है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से जितने भी मेरी माताएं, बहनें, बेटियां जो हैं वो सभी अशोका का पेड़ अगर आपके आंगन में हो तो उसके नीचे ज़रूर, चाहे आप आधा घंटे ही बैठें, छाया भी बिल्कुल बहुत बढ़िया छाया होती है और वातावरण आपको ऐसा मिलेगा जिससे गायनिक प्रॉब्लम से आप कोसों दूर रहेंगी। और गर्भवती महिलाएं तो विशेष रूप से नीम और अशोका के पेड़ के नीचे ज़रूर बैठें, चाहे कैसा भी धूप के अंदर भी आपको बेहतर छाया मिलेगी। बिल्कुल ऐसे वातावरण जो शुद्ध वातावरण है वो मिलेगा जिससे आपके स्वास्थ्य में एक तरह से चार चांद लगेंगे। जय हिंद, जय भारत।